नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं बेसिकली तो सिविल इंजीनियर हूँ और योगा मास्टर हूँ। हम यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। आपको शरीर में से बीमारी ठीक करनी है तो आहार का इंजीनियरिंग समझ लेना बहुत जरूरी है। तो योगाहार को मैं आहार का इंजीनियरिंग ही मानता हूँ। योगाहार में दो तीन बातें ही समझनी है। बॉडी क्लींजिंग और बॉडी को सही खुराक देना है और सावधानी रखनी है। बस इसके अलावा आपको और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो योगाहार को पूरा समझना है तो ये पूरा चार्ट है। इसमें आपके शरीर में कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, उसको कैसे निकालना है, आपको शरीर को कौन सा खुराक देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस प्रकार का देना चाहिए, ये सारी बातें आपको खुराक के सब्जेक्ट में पता होना चाहिए। खाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए और आप जो स्वाद खा रहे हो वो भी आपके शरीर में अपना काम करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हर चीज हम जो करते हैं उसके पीछे नॉलेज नहीं होगा तो वो काम जो करेंगे उसमें हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाए। वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स का एक प्लेलिस्ट है, इसके अंदर सारे वीडियो है, एक एक करके देख ले। हाँ, खास टाइम निकाल के भी आप देख लीजिए तो इससे आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। आप सबको एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जो लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को, जिन लोगों ने फायदा लिया है, तो वो अपने अनुभव मुझे 1-2 मिनट के वीडियोस बना के भेजे, जिससे यहाँ हम अनुभव भी लोगों के लेते रहेंगे साथ में वीडियोस के साथ साथ। तो लोगों को कैसे कैसे बेनिफिट हुए हैं उसका पता चलेगा। तो आप बेशक आप कोई चिंता किए बिना आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर के साथ आप मोबाइल नंबर देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो सिर्फ नाम और गांव बताइए और आपको क्या समस्या थी वो बोल के मुझे हिंदी में वीडियो भेजने की कृपा करें। युगाहार में एक प्रश्न है। आज एक भाई ने लिख रहा है, साहब आरटी-पीसीआर ટેસ્ટ કરાવવા આપીને આવ્યો છું, ડોક્ટર કહે કોરોના હોઈ શકે, મને લાગે નવાઈ લાગે છે, એનડીએસ કરવાવાળાને ના થવું જોઈએ, માર્ગદર્શન આપશો। तो ये भाई लिख रहे हैं कि मैं आरटी-पीसीआर कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए देके आया हूँ और डॉक्टर बोल रहा है कि कोरोना हो सकता है। तो मुझे नवाई लग रही है कि एनडीएस करने वाले को तो न होना चाहिए, तो मुझे गाइड कीजिए। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट आपने अभी दे के आए हो, रिजल्ट तो 6-8 घंटे के बाद आता है, तो आप पहले तो वेट कर लीजिए क्या हो रहा है, क्या आया है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग एनडीएस करते हैं उसको कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना ये वायरस है और शरीर में जब उसको खाने के लिए कचरा मिल जाएगा तो वो बढ़ेगा। आप कच्चा खाते हो, ज्यादा खाते हो, शरीर की सफाई का मौका नहीं देते हो, उपवास सही तरह नहीं करते हो, क्लींजिंग नहीं कर रहे हो सही, जरूरत से ज्यादा डाल रहे हो शरीर में, सफाई होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है शरीर को, मीठे फल ज्यादा खाने लेने वाले हैं लोग, कई लोग ज्यादा खाते हैं, सड़े हुए ज्यादा खाते हैं। तो ऐसी शरीर में जब कचरा बढ़ता है तभी ये समस्या आती है, इसके अलावा नहीं आती है। आरटी-पीसीआर टेस्ट वो थोड़ा ज्यादा लंबा प्रोसेस वाला है। इसमें सचोटता ज्यादा मिलती है कि भी ये कोरोना है या नहीं है। लेकिन जो रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, आपकी नाक में डाल देते हैं सुई, सली, और उसको टेस्ट करते हैं तो वो ये खड़े खड़े आपको प्लस माइनस दे देते हैं। तो वो टेस्ट होते हैं, उसमें कई 25-30% टेस्ट भरोसेमंद नहीं होते हैं। लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है वो भरोसेमंद होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से लेते हैं और इसके जीन्स जो है, जो जो कचरा है वायरस का, जो मुकस निकला है, वो मुकस यानी कि जो गंदी कचरा निकला है, कफ जैसा, उसको, उसमें ये वायरस के
आरएनए है या नहीं है, जीन्स है या नहीं है, वो चेक करते हैं। तो ये थोड़ा जो टेस्ट है वो उसमें गलत टेस्ट आने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, वो लोग बिना टेस्ट किए ही आपका रिपोर्ट बना के दे दे भी नेगेटिव है पॉजिटिव है तो बात अलग है, लेकिन सही तरह टेस्ट करने से उसमें सही पता चलता है। अब एनडीएस करने वाले को क्या ध्यान रखना है? एनडीएस वाले भी कोरोना में फंसते हैं, नहीं फंसते ऐसा नहीं है। एनडीएस का मतलब यही है कि आप हर रोज की सफाई हर रोज कर लो। एनडीएस में ये ध्यान रखना है कि हम 24 घंटा हमारे पास है, 24 घंटे में से आपको 8 घंटे के बीच में खाना है, बाकी 16 घंटा सफाई का टाइम दे देना है। और जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को समस्या आती नहीं है। अच्छा, मान लो आप 8 घंटा खाते हो और 16 घंटा कुछ नहीं खाते हो, पानी भी नहीं पीते हो, सफाई का मौका दे रहे हो, फिर भी आपको कोरोना हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप 8 घंटे में जो खा रहे हो, शरीर को जरूरत है इससे ज्यादा खाते हो। अच्छा, दोपहर को कच्चा खाते हैं, रात को पकाया खाते हैं, और रात को पकाया खाने बैठते हैं तो और दोपहर का जो खाना था उसके सामने डबल डोज कर लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो खाने में कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, चबा के खाते नहीं, ज्यादा खा लेते हैं और सामने मजदूरी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी कोरोना हो सकता है। कोरोना ये एक सिंपल फ्लू टाइप का वायरस है जो सर्दी जुकाम और बुखार में आते हैं इसी प्रकार का, लेकिन इसमें दो प्रकार की सिम्टम्स लाता है वायरस। गला भी पकड़ता है, श्वास भी रुक के श्वास लेने में भी दिक्कत लाता है, और बुखार भी लाता है। शरीर को गर्म भी करता है, ताव भी लाता है। तो ये जो वायरस है, जैसे जैसे मनुष्य की नई पीढ़ी जन्म लेती है तो वो कुछ नया सीख के जन्म लेती है। पहले के जमाने में बच्चे 5 साल 6 साल के 7 साल के बाद स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते थे। अभी के बच्चे 2.5 साल में हम स्कूल में भेज देते हैं। अच्छा, अभी के बच्चे तो स्कूल जाने से पहले ही मोबाइल इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। तो पहले के जमाने में इतनी नहीं थी माइंड तेज। तो जब वायरस भी नए जमाने में नए नए समय जाते आता बदलता जाएगा तो वायरस भी तो अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा, वो भी कुछ नया करके सीख के ही आएगा। तो वायरस जो है वो समय के साथ बदलता रहता है, हर इलाके में बदलता रहता है। भारत में वायरस जो नए पीढ़ी के बनते हैं वो अलग प्रकार के होंगे, अमेरिका में इंग्लैंड में फ्रांस में बनेंगे तो वहां भी थोड़े अलग बनेंगे। तो हर जगह पैदा होने वाले वायरस की अपनी एक वातावरण के हिसाब से जो इलाके में है, या भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से उसका नया जो डिजाइन बनती है वो कुदरत इसके हिसाब से करती है। तो वायरस से बहुत डरना जरूरी नहीं है, लेकिन वायरस हर एक शरीर में तो जाता ही है, लेकिन शरीर में जाने के बाद वो बढ़ना नहीं चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। डेयरी प्रोडक्ट जो लोग कप प्रकृति वाले हैं, ये सीजन में जब सीजन ठंडी में से गर्मी की बीच वाली सीजन है, ये ट्रांसफर हो रही है सीजन। तो ये जब सीजन ट्रांसफर होती है उस टाइम शरीर में समस्याएं बढ़ती है, और मनुष्य को ही बढ़ती है ज्यादातर। दूसरे प्राणी लोगों को पता चल जाता है कि भाई अभी मुझे शरीर में कुछ मजा नहीं आ रही है तो खाना पीना छोड़ देते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, वो टाइम देख के खाता रहता है, टाइम पे उसको भूख लगती रहती है, बायो क्लॉक की भूख में फंसा हुआ है और खाना छोड़ नहीं सकता है। अंदर वायरस बढ़े है पता है, गला पकड़ा है वो पता है, फिर भी खाना नहीं छोड़ सकते, और घर वाले भी उसके ऊपर दबान करते हैं, नहीं खा ले, नहीं तो अशक्ति आ जाएगी। ये अशक्ति आ जाएगी, और जो घर की फैमिली मेंबर है दूसरे, वो लोग प्रेशर करते हैं और खिलाते रहते हैं। तो गाय भैंस जब भी बीमार पड़ती है तो खाना छोड़ देती है, लेकिन मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो घर वाले ही उसको ज्यादा खिलाने में लग जाते हैं। तो लंगनम परम औषधि आयुर्वेद ने ऐसे नहीं बताई है। आपको थोड़ी सी ऐसा लगे कि आज मजा नहीं लग रही है तो आप तुरंत खाना बंद कर लो, उपवास
चालू कर लो, एनिमा ले लो, खुराक डालना बंद कर लो, तो ये समस्या आएगी नहीं। शुरू से ही आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें याद रखिए। कच्चे में कई लोग कच्चे में इतना इतना गीला चीज, ज्यादा पानी वाली चीजें बहुत खाते हैं। जो पानीदार फल है, काकड़ी है, टमाटर है, पक गए हुए हैं, ज्यादा सड़ गए हुए हैं, इससे ज्यादा खा लेते हैं, तो वो भी कफ बढ़ा सकता है। कई बार ज्यादा मीठी चीजें जो नेचुरल है, मीठी चीजें, मीठे फल, वो भी ज्यादा खा लो और ताकत में खर्च नहीं करो, मजदूरी नहीं करो, तो वो भी कफ कर सकता है। तो जिसको कफ हो सकता है उसको कोरोना भी हो सकता है। तो इसमें कोई अलग नहीं है, ये सिंपल सी बात है। कोरोना आपको तभी हैरान करता है जब आप शरीर को सुनते नहीं हो, शरीर के सामने नहीं देखते हो, तभी। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। हाँ? अच्छा, कोरोना भगवान ने भेजा तो क्या बोल के भेजा था, मनुष्य के अलावा किसी को नहीं झपट में लेना? तो हाँ? कितने गाय भैंस गेटे बकरे बंदर कोरोना में मर गए? नहीं मरते। क्यों? क्योंकि वो सच्ची भूख लगने के बाद भोजन करते हैं, चबा चबा के खाते हैं। हाथों में गया हुआ खुराक लंबा टाइम प्रोसेस के लिए पड़ा ही नहीं रहता है, सड़ता ही नहीं है, समय पे बाहर निकल जाता है। मनुष्य जल्दी जल्दी खा लेता है, चबाने का टाइम नहीं देता है, हाथों में जाता है, सड़ता रहता है। पकाया ज्यादा खा लेता है, जो पकता है वो तो और जल्दी सड़ता है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप खाने पीने के तरीके में चेंज लाइए। आपको रोटी बनानी है तो गरम करके बनानी पड़ेगी, भाखरी गरम करके बनानी पड़ेगी। लेकिन आप सब्जी बना रहे हो तो उसको कुकर में मत बनाइए। कुकर में बनाई हुई सारी सब्जी इतनी जल्द, इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और इतने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर टूट टूट जाता है कि न्यूट्रिशन तो खलास हो जाते हैं, लेकिन सड़ा, जल्दी सड़ने लगता है। ये सडन ही आपके शरीर में बीमारी लाता है। तो जो भी आपको सब्जी बनानी है एक टाइम पकाई हुई, उसको कुकर में मत बनाइए, उसको कच्ची पक्की बना के खाइए, कच्ची पक्की रखिए। हाँ, जैसे संभारा गुजरात में बनाते हैं कच्चे पक्के। हाँ, ज्यादा उसको उबालना नहीं है। हाँ, हो सकता है तो कच्चा ही खाइए। ठीक है। हाँ, जो अनाज है उसको खाने के लिए आपको उसको पकाना पड़ेगा, वो बात अलग है। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखिए। कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। 24 में से 8 घंटे ही खाइए, मेहनत के हिसाब से शक्ति वाला खाइए। ज्यादा सड़ा हुआ बासी खुराक मत खाइए। डेयरी प्रोडक्ट जब सीजन चेंज होती है उस टाइम डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ लीजिए। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास तुलसी, हल्दी और अदरक, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ, अर्क नहीं एक्सट्रैक्ट का ड्रॉप्स होते हैं। तो वो आप जिन जिन लोगों को ऐसी लगती है कि भाई वो कफ प्रकृति वाले हैं, उसको वायरल जल्दी पकड़ लेते हैं, तो वो लोग उसके ड्रॉप वाला पानी पिया करें। हाँ, बहुत अद्भुत चीज है। तुलसी ड्रॉप इतना स्ट्रांग है कि भल भले वायरस को भी खत्म कर सकता है। ठीक है। और मान लो आपको ऐसा कुछ ज्यादा सिम्टम्स लग जाए, तो पपीते का पान का रस, एक पत्ते का रस सुबह में, एक पत्ते शाम को, 2 टाइम ले लीजिए। हाँ, दो पूरे दिन में 2 पत्तियों से ज्यादा रस नहीं लेना है, नहीं तो जीव का जोखम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, शरीर को थोड़ा कंट्रोल रखना आपके हाथ में है, कैसे उसको बचाना है। ठीक है। दूसरा एक प्रश्न है, हेलो सर, હું ભક્તિ પટેલ, મને આખા શરીરમાં ખંજવાળ આવે છે, માથામાં, કાનમાં, આંખોની પાંપણ ઉપર, બાથરૂમની જગ્યાએ, ગુદામાર્ગની આજુબાજુમાં, તો મારે શું કરવું જોઈએ? મેં સ્કિનના ડોક્ટરને બતાવ્યું છે તો સિરસની દવા ચાલુ છે, દવા લઈએ ત્યાં સુધી સારી રહે, પછી ખંજવાળ ચાલુ, હવે મારે શું કરવું જોઈએ? तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको एनडीएस करना है। एनडीएस करो, आपकी समस्या ठीक ठीक हो जाएगी। हाँ, खंजवाड़ का मतलब क्या है कि जो खुराक आपने खाया है वो शरीर में, खुराक शरीर में तो चला गया, लेकिन उसका आप खर्च नहीं करते हो, मेहनत करके खत्म नहीं करते हो, तो वो बचा हुआ खुराक जो है टाइम जाने के बाद वो कचरा बन जाता है। वो कचरा शरीर को या तो यूरिन से निकालना पड़ता है, या तो पसीने निकालना पड़ता है, या तो उसको जला के निकालना पड़ता है। तो शरीर वो निकाल नहीं पाता है, तो वो स्किन के अंदर चमड़ी के रूप में, स्किन डिजीज के रूप में बाहर आता है, वो खुजली करता है।
तो एक खुंजली हो रही है, इसका मतलब ही है आपके शरीर में कचरा है। कचरा निकाल दो, कचरा डालना बंद करो। पहले तो पकाया खुराक बंद कर लो, कच्चे पे आ जाओ, हरी पत्ती ज्यादा खाओ, मीठे फल के साथ साथ खट्टे फल ज्यादा खाया करो। खट्टे से क्या होगा, शरीर का कचरा जल्दी निकलेगा, टूटेगा, और उसको शरीर जल्दी बाहर निकालने के रास्ते में उसको आसानी रहेगी। तो खट्टे फल जो है वो कचरा ज्यादा निकालते हैं, और खट्टे फल स्किन डिजीज वाले को खाने से मना किया जाता है। तो यही समस्या है। आप कचरे को निकाल दो। कचरा, आप खट्टा खाओगे तो आपकी खुजली शायद थोड़े दिन के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन एक बार कचरा निकल गया फिर आपकी खुजली बंद हो जाएगी। तो 24 में से 8 घंटा ही खाइए, बाकी 16 घंटा फास्टिंग कीजिए। हरी पत्तियों के साथ खट्टे फल लिया करिए। दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहिए, खट्टे फल ज्यादा खाइए, और रात को एक ही बार पकाया खाओ। आप ये सिस्टम करो, हो सकता है तो एनिमा लिया करो, तो आप अपने आप ये सीरस की प्रॉब्लम में से बाहर आ जाओगे। कचरा निकल जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, दवाई के ऊपर रहोगे तो दवाई तो डॉक्टर तीनों टाइम खाना खिला के ही खिलाएगा। तो तीनों टाइम खाना खुराक खाना बदलोगे नहीं, पकाया खाते रहोगे तो जीवन भर दवाई भी चलती ही रहेगी, क्योंकि खराब खुराक से तो आपके शरीर में कचरा बढ़ रहा है, और वही तो आपके शरीर की समस्या है। हाँ? ये डॉक्टर लोगों ने सुबह में राजा, दोपहर को व्यापारी और रात को भिखारी की तरह इसीलिए सोने के लिए बताया है कि आप शहर में रहते हो, मजदूरी नहीं करते हो, पसीना नहीं निकालते हो, तो तीनों टाइम मत खाइए। इसके लिए ही बातें बताई है। ठीक है, तो उन लोगों की जो बातें हैं उसको भी समझो, उसको अमल करना चालू करो। आप रात का खाना नहीं छोड़ सकते हो तो सुबह का छोड़ दीजिए। एक टाइम छोड़ना है, कोई भी एक को छोड़ो, आपके सेट आपसे जो सेट हो जाए उसको छोड़ो। ठीक है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है सहजन की पत्ती के पाउडर और उसकी गोली। सहजन यानी कि मोरिंगा, ड्रम स्टिक की जो हम सब्जी बनाते हैं, लंबी लंबी सिंगी आती है, उसकी हम सब्जी बनाते हैं, वो उसके पत्ती सबसे टॉप न्यूट्रिशन वैल्यू में पहला नंबर है अल्फा अल्फा, जिसको रचका बोलते हैं। दूसरे नंबर पे सहजन की पत्ती आती है। तो सहजन की पत्ती में इतने पोषक तत्व है कि वो दूध से ज्यादा उसमें कैल्शियम होता है, गाजर से ज्यादा विटामिन होता है, दही से ज्यादा प्रोटीन होता है, और शरीर के काम के इतनी अच्छी अच्छी पोषक तत्व है कि नरेंद्र मोदी साहब हर हफ्ते 2 बार सहजन की पत्तियों के पराठे बना के खा रहे। हाँ, उसका एक रिपोर्ट आया था कि पीएम मोदी साहब क्या चीज खाते हैं। तो ये सहजन की पत्ती एक कल्पवृक्ष है। उसकी सिंगी भी काम की है, उसकी पत्तियां भी काम की है। उसकी सिंग है वो आप खाओगे उसको, तो वो आपकी जोड़ों के जो दर्द होते हैं, जॉइंट जो घिस गए इसके बीच में चिकास बढ़ने का काम करेंगे, यानी कि ऑयलिंग करेगा। तो बावर बबूल की जो फली होती है, इसके साथ सहजन की सिंगी की जो पाउडर होती है वो भी आप खाओगे तो साथ में ये फायदा होगा। और मोरिंगा की पत्तियां आप जूस निकाल के या पाउडर फॉर्म के इसका इस्तेमाल कीजिए। उसकी गोली भी आती है, सीधी पानी के साथ पी सकते हो। मोरिंगा यानी कि सहजन की पत्ती का अकेला का रस पीने जाओगे तो आपको मुंह को भी अच्छा नहीं लगेगा, पेट को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कभी भी सहजन की पत्तियों का अकेला पत्तियों का जूस निकाल के नहीं पीना चाहिए। इसके साथ आप दूसरे पालक, पुदीना, धनिया, मीठा, नीम है, दूसरे पत्तियां साथ में ले लीजिए, या तो दूसरे फल भी साथ में ले लीजिए। खट्टे तीखे, खट्टे तीखे मीठे जो भी आपको अच्छे लगते हो, सारी दूसरी चीजें साथ में लीजिए। अकेली सहजन की पत्तियों का रस कभी न पिए। ठीक है। तो ये पत्तियों का पाउडर है, वो आप 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच लेके हर रोज इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी गोली भी आप पानी के साथ पी सकते हो। तो सहजन एक उत्तम पोषक तत्वों का भंडार है, वो हमारे पास से आप मंगवा सकते हो। आप सहजन का दूसरा भी उपयोग कर सकते हो। आप रोटी बना रहे तो आटे के अंदर डाल दीजिए, आप पराठा बना रहे तो इसके अंदर डाल दीजिए, सब्जी बन गई तो इसके ऊपर डाल दीजिए, आपने दाल चावल बनाए तो इसके अंदर दाल के अंदर भी डाल दीजिए, तो आपके शरीर में सहजन की पत्ती जाएगी। सहजन की पत्ती दो चीज देती है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देती है और सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हमारे शरीर में नया खून बनाता है। हाँ? तो
ये बहुत अद्भुत चीज है, सहजन की पत्ती। काम की बातों में, ये कोरोना के टाइम में लॉकडाउन चालू हो चुका है, तो एक कुत्ता जो है वो बाहर जा रहा है घूमने के लिए और मालिक को बोल रहा है कि तुम्हारे लिए बिस्किट ले आऊं क्या, ये कटाक्ष से। कि भी प्राणियों को घूमने की छूट है और मनुष्य को घूमने की छूट नहीं है। प्राणियों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, मनुष्य बाहर निकलता है तो उसको मास्क पहनना जरूरी है, नहीं पहनेगा तो दंड होगा। और आज तो मैंने छापे में ये भी पढ़ा कि पुलिस अधीक्षक ने ऐसा कुछ गाइडेंस दिया है कि भी आपका मास्क नाक के नीचे से रहेगा तो भी आपको दंड भरना पड़ेगा। तो ये मजबूरी है मनुष्य की। वायरस से क्यों डर रहा है? क्योंकि खान पान की गलतियां हैं। आप खान पान में ध्यान रखिए, समस्या आएगी नहीं, तो वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, जरूरत से ज्यादा खा ही नहीं पाओगे। और जरूरत से ज्यादा खा ही नहीं पाओगे ना तो शरीर में बीमारी ही नहीं आएगी। जो लोग 80-90 साल की उम्र के हैं और एक भी बीमारी नहीं है, वो लोग सुबह में चाय भी पीते हैं, 2 टाइम खाते भी है, लेकिन चबा चबा के खाते हैं, इसीलिए उनके शरीर में बीमारियां नहीं है। तो ये गलतियां सुधार दो तो मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी एक काम की बात है, एक न्यूज़पेपर में आया था कि एक बहन थी, उसको संतान नहीं थे, तो उन्होंने तांत्रिक का आसरा लिया और तांत्रिक ने ऐसे उसको बताया कि भाई गर्भाशय की नस बंद है, उसको विधि करके खोलनी पड़ेगी। ऐसा करके उन्होंने पति को नींबू बाहर फेंकने के लिए भेजा और तांत्रिक ने महिला के ऊपर बलात्कार कर लिया। अब आपको संतान नहीं हो रहे और आप तांत्रिक के पास जाओगे तो तांत्रिक तो यही करेंगे, क्या करेंगे? हाँ? आप जो रियल कारण है, आपकी शरीर की समस्या है, तो शरीर की समस्या को ठीक करो, एनडीएस करो, योगाहार करो, नेचुरल डाइट पे आ जाइए। दुनिया के कोई दूसरे प्राणी को ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, संतान पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक मनुष्य को क्यों हो रही है, इसके पीछे हम कभी भी नहीं सोचते। हम कुंडली दिखाने जाते हैं, तांत्रिक के पास दौड़ते हैं, लेकिन शरीर के सामने कभी नहीं देखते हैं। शरीर को तो पूछो तुम्हारे शरीर में क्या दिक्कत है। ऐसे न्यूज देख के मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का विकास हुआ है, अधपतन हुआ है। हाँ? तो मेहरबानी करके जिन बहनों को संतान नहीं है, वो लोग कम से कम एनडीएस के आश्रय पे आइए, आपकी समस्या का समाधान समाधान हो जाएगा। नहीं कि आप ऐसे ले भागो के पीछे भागो। हमारी एनडीएस को समझाने वाली पूरी शिविरें चालू हो चुकी है। आप सेमिनार अटेंड करोगे तो अच्छा रहेगा, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे योगाहार का पूरा कोर्स है वो देख लीजिए। इससे आपको सारी बातें का पता चलेगा। अहमदाबाद गांधीनगर के नजदीक में आप आ सकते हो, तो हमारी 11 तारीख को अहमदाबाद में शिविर है और 18 तारीख को गांधीनगर में है। आप उसमें हिस्सा ले सकते हो और अभी निःशुल्क है। आपको नंबर, एड्रेस, कांटेक्ट नंबर और लोकेशन चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। जो लोग संडे की शिविर नहीं अटेंड कर सकते हो, गांधीनगर अहमदाबाद में 4 से 6 2 घंटे की भी मंडे टू सैटरडे भी सेमिनार लगती है, वो भी फ्री है, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हो। योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग, छोटे बच्चे से लेके बड़े। आप जब भी ये समझने आओ तो आपकी पूरी फैमिली को लेके आइए। क्यों? क्योंकि फैमिली जो है उसके सब लोग ये बातें समझ लेंगे, तो आपको किसको क्या खाना है, कैसे खाना है, सारी बातें का पता चलेगा, तो आपको बार बार उसके साथ झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। आप मेरी बातें सुन के समझ ले हो, लेकिन आपके जो जो फैमिली के दूसरे मेंबर है उसको पता नहीं है बीमारी की वजह क्या है, तो आप उसको बोलोगे तो उसके माइंड में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि वो भी साथ में आ जाए सेमिनार अटेंड करने के लिए, तो अच्छा रहेगा। योगाहार की किट है अवेलेबल, वो भी आप हमारे पास मंगवा सकते हो। आ, योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, अमेजोन पे ई बुक भी अवेलेबल है, आप मंगवा लीजिए। और रेसिपी के लिए आप हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल पे जाइए, योगाहार फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की। वहाँ आपको अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिल जाएगी। और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। हाँ, इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ, नई काम की बातों के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।